देखिए सर, ये पूरा जो ग्लोबल जिहाद का चीज चल रही है ना सर, दिस इज शिफ्टिंग गेम्स, इट इज नॉट बिग। अभी ये जो लोकल जिहाद होता था ना सर, ये भारत में कश्मीर में एक जिहाद हो रहा है, दूसरा जिहाद उधर पे हो रहा है जी, तीसरा जिहाद उधर पे हो रहा है जी, और तीनों के अलग अलग हैं। नहीं, अब क्या हुआ है सर, इनका एक ग्लोबलाइज जिहाद काउंसिल बना है, जिसको ये लोग मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल बोलते हैं। पाकिस्तान में भी था ये, और अभी एक ग्लोबल काउंसिल टाइप बना है जो मुस्लिम ब्रदरहुड के अंडर काम कर रहा है इस टाइम। तो आपको इसके अंदर मल्टी कंट्री एफर्ट दिखेगा, आपको पैसे आते दिखेंगे कतर से, कोई एक दुबई वाला होगा जो पैसे दे रहा होगा, जो इधर वाला होगा वो पैसे दे रहा होगा, वो चैनलाइज हो रहे होंगे मलेशिया से, कुछ यहाँ से इंडोनेशिया से आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। ये ग्लोबलाइज्ड नेटवर्क बना के बैठे हैं अभी, सो दैट एक कंट्री को साइड में नहीं कर सकते। नहीं तो पहले क्या होता था, कुछ अगर ऐसा कुछ होता था तो एक कंट्री को पकड़ के गला घोट दो। वो अब थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ ये इतना ग्लोबलाइज़ हो रखा है, और जिस तरह से यहाँ पर ये जो हमास-वमास का ये लोग पॉपुलराइज़ेशन करा है सर, ये अभी यूरोप से ऑपरेट कर रहे हैं, कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में से ऑपरेट कर रहे हैं। ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी का एक, आई मीन दिस विल रियली रियली एक्सप्लोड फॉर अमेरिका, और मैं तो वेट कर रहा हूँ। आई एम बिग सपोर्टर ऑफ ज़ोरान ममदानी, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है। बिल्कुल जिंदाबाद होना चाहिए। बिकॉज़ इनको जब तक घर में नहीं चुभेगा ना सर, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। वैसे लेट अस जस्ट डिस्कस, हालांकि जितना वो कर रहा है उतना अच्छा है हमारे लिए, तो गुड फॉर अस। लेकिन ये जो मुल्ला मुनीर जो कर रहा है, सारा जो पावर ग्रैब का पूरा इसने बनाया है इसको, तो आपको क्या लगता है? ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन तो ट्रम्प नहीं दिया होगा, कहते भाई तू ही ले ले सारा सब कुछ। देखिए सर, पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 की, ठीक है? एंड ये बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है इन लोगों ने। बाय द वे, द ओरिजिनल फॉर्म की अगर आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीटी नाइस, इट्स प्रीटी डिसेंट, गिव्स वो फ्रीडम्स, भुट्टो ये ने वो सब। लिखवाई थी, भुट्टो हाँ, ने लिखवाई थी, और वो काफ़ी वो लेफ्टिस्ट टाइप का था। हाँ, तो काफ़ी तो मतलब डिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सबको फ्रीडम ये वो सब कुछ, बिज़नेस करने की, अपने स्टेट्स को काफ़ी राइट दे रखे थे इसने, बलूचिस्तान, दिस दैट, एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी। सर, जिसने जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा है ना, वो बचा नहीं है। भुट्टो ने छेड़ा, ठीक है? उसने कॉन्स्टिट्यूशन लगाई, उसके बाद छेड़ दिया उसको, हो गया। ज़िया-उल हक ने छेड़ा, हो गया। मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ आया, उसने छेड़ा, हो गया। जरदारी ने छेड़ा, वो साला 10 साल जेल काट के आया। मुशर्रफ आया, उसने छेड़ा, हो गया। इमरान खान ने छेड़ा, हो गया। आसिम मुनीर अभी छेड़ रहा है, ये भी जाएगा। ये पाकिस्तान का एक, आप देख लो सर, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं क्या है वो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, जो छेड़ता है उसके साथ वो खत्म हो जाता है वो। ना 2-3 चीजें हुई हैं सर यहाँ पर, इसने कंसोलिडेट कर ली अपनी पावर, अपने आप को इसने फ्रीडम ऑफ एक्शन दे दिया है। कि साहब, मेरे को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको पता है जहां इसने वर्दी उतारी, मुशर्रफ जैसा हाल हो जाएगा इसका। ही डजंट वांट दैट। तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। फैंटास्टिक। नाउ, अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर निकाल के देखें सर, यू हैव टेकन ओवर द वर्स्ट बैंकरप्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। आप सीईओ बन चुके हो, मतलब जिसके कपड़े फटे हुए हैं ना कंपनी के, उसको बन चुके हो आप। इन्होंने टीएलपी के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करी, टीएलपी को रास्ते में बाहर निकाला, उनको गोली-वोली मार के भगा दिया वहां पर। साद रिजवी को बोला ये तो इंडिया का रॉ एजेंट है। क्या आप जानते हैं सर, टीएलपी ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, जिसका नाम है टीएलपीएफ। पहला अटैक नॉर्थ इस्लामाबाद के हिली उमरगला हिल्स पे हो चुका है। 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा और एक को कैप्चर कर लिया इन लोगों ने। टीएलपीएफ। आज अलकायदा की ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके 1,500 मेंबर्स हैं, एंड गेस वेयर इज देयर हेडक्वार्टर्स? इस्लामाबाद। ठीक है? वो तो आईएसकेपी के खिलाफ है वो। हाँ, सो ये जो रेजिस्टेंस निकलेगी ना सर पाकिस्तान के अंदर, ये निकलेगी हथियारों के साथ। एंड इन हथियारों को फ्यूल करने वाले बहुत लोग हैं। बहुत हैं। वो अफगानिस्तान बैठा है, हम बैठे हैं। चाइना भी बोलेगा साला दो यार भैंस क्या। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी सर, जब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे थे, चाइना के जहाज लैंड हो रहे थे विद स्मॉल आर्म्स अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है? तो चाइना को पता है कि ये इसने मेरी नाक काटी है, इसने मेरा नाक जमीन पे रगड़ी है सीपीईसी के चक्कर में, इसको मैं जरा सीधा करता हूँ अभी। तो वो भी देगा, रशिया देगा, हम देंगे।
सेंट्रल एशियन कंट्रीज देंगे। ताजिकिस्तान बड़ा दुखी है पाकिस्तान से इस टाइम पे। पाकिस्तान दोबारा वो जो क्या है वो अहमद मसूद के साथ कुछ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। ताजिकिस्तान ने बोला भैया एक काम करो, जितने अहमद मसूद वाले बंदे हैं ना, अपनी बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से गायब हो जाओ। उसने सबको भगा दिया वहां से। He threw them out, all of them. एंड उसने अभी तालिबान के साथ मेन मीटिंग करी है जहां पर वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपग्रेड कर रहे हैं, एम्बेसी खोल रहे हैं, सब कुछ। सो पाकिस्तान के जो आउटलेट्स थे ना जहां पर वो अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकता था, वो खत्म हो गए सर। धीरे धीरे करके दे रिड्यूसिंग। नंगरहार में इनका जैश ए मोहम्मद का एलईटी का पुराना कैंप है जो अभी आईसिस वाला सनाउल्लाह गफूरी चलाता है। सनाउल्लाह गफूरी सर रहता पेशावर में है, ऊपर नीचे जाता जाता है। और स्पिन बल्लक में इनका एक छोटा सा कैंप है वहां पर आईसिस का। बाकी तो सर दीज गाइज हैव नो कंट्रोल। एंड आईसिस भी देखिए, आईसिस भी पावरफुल हो रही है धीरे धीरे करके। उसके पास करीब 6 से 8 हजार फाइटर्स हैं इस टाइम पे। एंड अगर आप देखेंगे कि ये जो 6 से 8 हजार फाइटर्स हैं, ये लोग सर ये कहीं पे भी फटेंगे। ये इतने वो नहीं है। और इनके साथ बाय द वे सबसे अच्छी दोस्ती पता है किसकी है? आईसिस केपी की, ईटीआईएम की, ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग खिचड़ी टू वॉच। ये फटेंगे सर, यहाँ पर बहुत बुरी तरह फटेंगे। एंड यू विल सी। नहीं, जितने ज़्यादा आप रखोगे ना, उतना ज़्यादा उनको हैंडल करना और आपस में झगड़े प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लड़ते थे ना वो लश्कर-ए-जहांगवी, आजकल तो एक्टिव नहीं है, वो लश्कर-ए-जहांगवी दुनिया भर से लड़ा करता था वो तो शियाओं को ही मारा करता था। अब वही पंगा है ना सर, किसी ने यहाँ पर अभी शिया और सुन्नी के ऊपर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी, तो पाकिस्तान विल एक्सप्लोड इनटू अ सिविल वॉर। वो उधर होता है ना कुर्रम एजेंसी में, पारचीनार में, वो हर होता है। दूसरे चौथे होता है। वो ईरान बैठा है ना अपने, अभी वो टाइट कर रहा है वो अपने। क्योंकि तो पाकिस्तान ये चीज जो अभी कर रहा है हमारे साथ, हुँ। आई डोंट थिंक ही वांट्स टू गो टू गाजा। Yes, that is expressed मैं by some others as well. हाँ, वहाँ से जनरल से भी बचने बात के कर लिए रहा था मैं। नाटक कर आई रहा है कि वो आई एम साहब क्वाइट हमारे कन्विंस्ड। ऊपर हमला होने वाला है, वी कांट स्पेयर। तो वो भी दिखता है मेरे को, क्योंकि ये जैसे यमन में पहुंचे, इनके 3 बंदे वहीं पे ठुक गए। हुँ। ऐसे यार ये क्या है? साले अभी तो पहुंचे हैं, भैंस की आँख 3 गए। हाँ, व्हाट उनकी इज उनकी